बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लाम और गैर मुस्लिमों के ज़िमन में हमारे माशरे में बहुत सारी गलतफ़हमियाँ पाई जाती हैं। उन्हीं गलतफ़हमियों में से एक गलतफ़हमी ये भी है कि ये बिलअमूम माना जाता है कि हम किसी गैर मुस्लिम को सलाम नहीं कर सकते, उस पे हम सलामती की दुआ नहीं भेज सकते। ज़ाहिर है कि अस्सलामु अलैकुम से बढ़ के सलामती की दुआ और क्या हो सकती है। मगर ये नोशन है, ये माना जाता है कि गैर मुस्लिम हमारी सलामती की दुआ का मुस्तहिक नहीं है। सबसे पहले तो जान लेनी चाहिए कि एक बहुत बड़ी गलतफ़हमी है, और ये नसूस में जहाँ ये मामला ज़ेर बहस आया है उसको अगर हम तफ़सील से मुताला करें तो जो बात सामने आती है वो ये है कि ये जो सलामती की दुआ का इस्तेहकाक है, इसकी जो इंटाइटलमेंट है, अगर किसी कोई इससे महरूम होता है तो सिर्फ़ वो एक ही शख्स हो सकता है, और वो काफ़िर है जिसने जानते बूझते किसी हक़ को झुटलाया हो। और काफ़िरों के बारे में ये जान लेना चाहिए कि सारे नॉन मुस्लिम्स को हम काफ़िर नहीं कह सकते। ये काफ़िर कहा ही उन लोगों को जाता है कि जिनको हक़ के बारे में पता चल जाए कि हक़ ये है, वो उनको वज़ू हो, उसके बारे में वो बिल्कुल मुतमईन हो कि हक़ ये है, और फिर भी उसका इनकार करें। हमारे यहाँ माशरे में, मुसलमान माशरों में भी और गैर मुल्की माशरों में भी बहुत सारे ऐसे गैर मुस्लिम पाए जाते हैं कि जो ज़ाहिर है कि अभी हक़ की तलाश में होते हैं, इस्लाम की बहुत सारी बातें उनको समझ में नहीं आई भी होती हैं, वो समझने के प्रोसेस में होते हैं, और इसी तरीके से बाज़ जगहों पे उनको इस्लाम की जो बात है उसको इंटेलेक्चुअली रद्द भी कर चुके होते हैं। चुनांचे इनके लिए जो सही नाम है वो नॉन मुस्लिम का है। फिर एक और बात भी जान लेनी चाहिए कि जो काफ़िर है, यानी ये बात कि एक आदमी ने जानबूझ के हक़ को डिनाई कर दिया है, इसकी इत्तला भी हम खुद नहीं पा सकते। यानी चूँकि मामला दिल का है तो इसकी इत्तला भी अल्लाह ताला ही हमें देते हैं। चुनांचे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपने दौर में खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अल्लाह ताला ही ने बताया कि उनके मुखातिबीन में से वो कौन थे कि जिन्होंने हक़ को जानते बूझते हुए इनकार उसका किया और फिर काफ़िर कहलाने के मुस्तहिक हुए। ये इन्हीं कुफ़ार के साथ ये रवैया अख्तियार करने की तलकीन की गई कि उनकी सलामती की दुआ उनको ना दी जाए। ज़ाहिर है कि वो लोग जिन्होंने अल्लाह का जानते बूझते वो इनकार कर दिया था और उनको हमने सर्टन भी कर लिया था कि ये कौन है, उन्हीं के साथ ये रविश रवा रखी गई कि उनको सलामती की दुआ ना दी जाए। रहे आम नॉन मुस्लिम्स या वो नॉन मुस्लिम्स के जिनके बारे में हमें नहीं मालूम कि वो काफ़िर हैं, और ज़ाहिर है कि जैसे मैंने अर्ज़ किया कि आजकल के दौर में तो हम डिटर्मिन कर ही नहीं सकते कि कौन सा गैर मुस्लिम जानते बूझते हुए इस्लाम का इनकार कर रहा है, हक़ का इनकार कर रहा है, तो उसको बहरहाल हमें हर हाल में अस्सलामु अलैकुम कहना है। इवन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपने दौर में हमें ये वाक़यात मिलती हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इत्माम हुज्जत से पहले, यानी इत्माम हुज्जत का मतलब ये है कि हक़ को इस दर्जे में वाज़ेह कर दिया जाए कि दूसरे के पास इनकार करने की कोई गुंजाइश ना हो, जब तक ये स्टेज नहीं आई थी तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दौर में भी कुफ़ार को या गैर मुस्लिमों को सही तौर पे सलाम किया। और मैं आपको एक रवायत पढ़ के सुनाता हूँ जो सुनन तिरमिज़ी में आई है। उसके अल्फाज कुछ यूँ हैं कि अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर्रा बिमजलिसिन व फ़ीहि अख़लातु मिनल मुस्लिमीन वल यहूद फ़सल्लम अलैहिम, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक रोज़ गुज़र एक ऐसी मजलिस में हुआ कि उसके पास से वो गुज़रे जहाँ मुसलमान भी बैठे हुए थे और यहूद भी बैठे हुए थे, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलंद आवाज़ से कहा अस्सलामु अलैकुम। तो ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो जाती है कि ख़ुद दौर नबूवत में जब डिक्लेरेशन इस बात की नहीं हुई थी कि कौन काफ़िर है, उस वक्त वो भी नॉन मुस्लिम्स ही गिरदाने जाते थे, उनको भी सलाम किया जाता था। और चूँकि एक ख़ास दौर में डिटर्मिन कर लिया गया था, पता चल गया था कि वो लोग जो हैं वो हक़ की डिनाइल पर परसिस्टेंस दिखा रहे हैं, यानी उस पर वो अब एडमेंट हैं, उस पर वो जम गए हैं, चुनांचे फिर अल्लाह ताला ही के इज़्न से वो काफ़िर डिक्लेयर हुए और फिर उनको इस सलामती की दुआ नहीं दी गई। ये बात भी मालूम है कि उस दौर में जब ये सारा वाक़या हो गया, इत्माम हुज्जत हो गया, तो ये वाक़या भी पेश आया कि जो अहले किताब हैं उनमें से बहुत सारे वो लोग थे जो शरारत करते थे, और शरारत करते हुए उनका एक तरीका ये भी था कि मुसलमानों से के पास जब वो आते तो अस्सलामु अलैकुम कहने के बजाय अस्सामु अलैकुम कहते। तो अस्साम का जो लफ्ज़ है अरबी ज़बान में, इसका मतलब है मौत। तो अगर कोई आदमी किसी को अस्सलामु अलैकुम कहे तो इसका मतलब हो तुम पर मौत है। तो ये जब वो शरारत करते तो इसके जवाब में फिर तलकीन की गई कि आप जवाब में उनको फिर कहें वालेकुम, और तुम पर भी। और ये भी बात जान लेनी चाहिए कि ये भी ज़ाहिर है कि तब का वाक़या होगा कि जब उन पर इत्माम हुज्जत हो चुका था, उन पर हक़ वाज़ेह हो चुका हुआ था, और फिर भी वो इस चीज़ पर जमे हुए थे। चुनांचे ये बात बिल्कुल वाज़ेह रहनी चाहिए कि अगर सलामती की दुआ से कोई महरूम हो सकता है, किसी को महरूम किया जा सकता है, तो वो सिर्फ़ वही शख्स है कि जो जानते बूझते हक़ को जुटलाए। और आजकल के दौर में चूँकि हम नहीं डिटर्मिन कर सकते कि कौन सा गैर मुस्लिम ऐसा है जो जानते बूझते हक़ को जुटला रहा है, चुनांचे ये ज़रूरी है कि हम तमाम गैर मुस्लिमों के बारे में सलामती की दुआ का कलमा कहें जब भी हमारी मुलाकात हो, और इसके बारे में ये रवैया गलत है कि हम उनको सलामती की दुआ ना भेजें। ये रवैया सिर्फ़ उन्हीं के बारे में रवा है, उन्हीं के बारे में दुरुस्त, उन्हीं नॉन मुस्लिम्स के बारे में दुरुस्त है जिन्होंने जानते बूझते हुए हक़ का इनकार किया हो। और जैसे कि मैंने अर्ज़ किया कि चूँकि ये मामला दिल का है, अल्लाह ताला ही बता सकते हैं कि कौन शख्स वो है जिसने हक़ का जानते बूझते हुए इनकार किया है। आज वही का दरवाज़ा बंद हो चुका है। आज हमें ये नहीं मालूम अल्लाह ताला की जानिब से कि किसने जानते बूझते हुए इस्लाम को या हक़ को इनका इनकार किया है। चुनांचे हमें ज़रूरी है कि आज भी हम अपने मेल मुलाकात में जब भी नॉन मुस्लिम के साथ मिलें तो हम ये सलामती का कलमा उनको कहें। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात।